दोस्तों, आज की कहानी है क्षमा। तो आइए सुनते हैं आज की कहानी। एक सेठ जी काफी धनी थे। सेठ जी ने अपने छोटे भाई को 3 लाख रुपए व्यापार के लिए दिए। उनके भाई ने उस रुपए से व्यापार शुरू किया। उसका व्यापार बहुत अच्छा जम गया। काफी समय बीत गया, लेकिन उसने अपने भाई को वह रुपए वापस नहीं लौटाए। आखिर दोनों में झगड़ा हो गया। झगड़ा इस सीमा तक बढ़ा कि दोनों ने एक दूसरे के जाना आना बंद कर दिया। सेठ जी हर समय अपने हर संबंधी से अपने छोटे भाई के आलोचना, निंदा और निरादर करने लगे। सेठ जी बहुत अच्छे साधक भी थे, लेकिन इस कारण उनकी साधना लड़खड़ाने लगी। भजन पूजन में भी उनका मन नहीं लगता था। भजन पूजन के समय भी उन्हें अपने छोटे भाई का ही ध्यान रहने लगा। मानसिक व्यथा का प्रभाव शरीर पर भी पड़ने लगा। वह अक्सर बीमार रहने लगी। बेचैनी बढ़ गई। समाधान नहीं मिल रहा था। आखिरकार वे एक संत के पास पहुंचे और उन्हें अपनी व्यथा सुनाई। श्री संत ने कहा, बेटा, तू बिल्कुल चिंता मत कर। ईश्वर की कृपा से सब ठीक हो जाएगा। तुम ऐसा करो, कुछ फल और मिठाइयां लेकर छोटे भाई के यहाँ जाना और मिलते ही उससे केवल इतना कहना, भाई, सारी भूल मेरी ही थी, मुझे क्षमा कर दो। सेठ जी बोले, महाराज, मैंने ही उसकी मदद की और क्षमा भी मैं ही मांगू। तब संत जी बोले, परिवार में ऐसा कोई भी संघर्ष नहीं हो सकता जिसमें दोनों पक्षों की गलती ना हो। चाहे किसी एक की भूल 99% हो और एक की 1%, पर भूल दोनों तरफ से ही होती है। सेठ जी की समझ में कुछ नहीं आ रहा था। उन्होंने कहा, महाराज, मुझसे क्या भूल हुई? संत जी बोले, बेटा, तुमने मन ही मन अपने छोटे भाई को बुरा समझा, यही तुम्हारी पहली भूल है। तुमने उसकी निंदा और तिरस्कार किया, यह तुम्हारी दूसरी भूल है। तुमने उसे क्रोधपूर्ण आंखों से देखा, उसके दोषों को देखा, यही तुम्हारी तीसरी भूल है। अपने कानों से उसकी निंदा सुनी, यह तुम्हारी चौथी भूल। तुम्हारे हृदय में अपने छोटे भाई के प्रति क्रोध और घृणा है, यह तुम्हारी आखिरी भूल है। अपनी इन भूलों से तुमने छोटे भाई को दुख दिया है। तुम्हारा दिया दुख ही कई गुना होकर तुम्हारे पास लौटा है। जाओ, अपनी भूलों के लिए क्षमा मांगो, नहीं तो तुम कभी चैन से नहीं रह सकोगे, ना ही चैन से मर सकोगे। क्षमा मांगना एक बहुत बड़ी साधना है और तुम तो एक बहुत अच्छे साधक हो। सेठ जी की आंखें खुल गईं। संत जी को प्रणाम करके वह छोटे भाई के घर पहुंचे। उन्होंने दरवाजा खटखटाया। दरवाजा उनके भतीजे ने खोला। सामने ताऊ जी को देखकर वह चकित रह गया और खुशी से झूमकर जोर जोर से चिल्लाने लगा, मम्मी पापा, देखिए कौन आया है। ताऊ जी आए हैं। माता पिता ने दरवाजे की तरफ देखा। सोचा, कहीं ये सपना तो नहीं। छोटा भाई खुशी से फूल उठा। इतने वर्षों बाद आज बड़े भैया घर आए हैं। प्रेम से उसका गला रूंध गया, कुछ बोल नहीं सका। सेठ जी ने फल और मिठाइयां टेबल पर रखी और दोनों हाथ जोड़कर छोटे भाई को कहा, भाई, मुझसे भूल हुई, मुझे क्षमा करो। क्षमा शब्द निकलते ही छोटा भाई उनके चरणों में गिर गया और अपनी भूल के लिए रो रो कर क्षमा मांगने लगा। बड़े भाई के प्रेम के आंसू छोटे भाई की पीठ पर और छोटे भाई के प्रेम मिश्रित पश्चाताप के आंसू बड़े भाई के चरणों में गिरने लगे थे। क्षमा और प्रेम का अथाह सागर फूट पड़ा। सब शांत, चुप। सबकी आंखों में अश्रुधारा बह रही थी। छोटा भाई उठकर गया और रुपए लाकर बड़े भाई के सामने रख दिए। बड़े भाई ने कहा, आज मैं इन कौड़ियों को लेने के लिए नहीं आया हूँ। मैं अपनी भूल मिटाने, अपनी साधना को सजीव करने और सारे द्वेष मिटाकर प्रेम की गंगा बहाने आया हूँ। मेरा आना सफल हो गया, मेरा दुख मिट गया। अब मुझे आनंद का एहसास हो रहा है। छोटे भाई ने कहा, भैया, जब तक आप ये रुपए नहीं लेंगे, मेरे हृदय को शांति नहीं मिलेगी। कृपया करके
ये रुपए ले ले। सेठ जी ने छोटे भाई से रुपए लिए और अपने भाई भतीजों में बांट दिए। सब लोग मिलकर कार में बैठे और घर पहुंचे। 15 वर्षों बाद आज दोनों परिवार मिलकर खुशियां मना रहे थे। सारा परिवार प्रेम के अथाह सागर में मस्त हो रहा था। क्षमा जैसा एक छोटा सा शब्द इन सभी के चिंताएं, दुख, भय और क्रोध को नष्ट कर दिया। दोस्तों, अगर ये कहानी अच्छी लगी हो तो इसे अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ शेयर कीजिएगा और अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कीजिएगा। फिर मिलते हैं एक मज़ेदार कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।